स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 15। मैं हवा हूँ। मैं हवा हूँ क्या है? तो ये हमारी एक आत्मकथा है। इसमें क्या कहा गया है? तो जो हवा हमारे आसपास की जो हवा होती है उसकी आत्मकथा, यानी कि वो क्या क्या करती है वो हमें यहाँ पर इस पाठ के द्वारा बताया गया है। हवा को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हवा क्या है? तो हवा जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम हवा है तो ही हम जी सकते हैं और सांस ले सकते हैं। तो हवा जो है वो हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी स्थान है। हवा के बिना कुछ ही क्षण में बेचैनी महसूस होने लगती है। हवा के बिना क्या होता है? तो हवा हमारे आसपास ना हो तो हम कुछ ही क्षणों में बेचैन होने लगते हैं। इस आत्मकथा में हवा की शक्ति और कार्यों की जानकारी सरल तथा रोचक ढंग से दी गई है। ये क्या है? तो एक आत्मकथा है। आत्मकथा यानी कि जो अपने बारे में बताती हो उसे हम कहेंगे आत्मकथा। तो यहाँ किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर हवा की आत्मकथा है। तो ये जो आत्मकथा है वो हवा की क्या क्या शक्तियाँ हैं और क्या क्या कार्य है उसकी जानकारी हमें यहाँ सरल रूप में और रोचक यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से यहाँ पर बताई गई है। पृथ्वी पर आप बच्चे और छोटे बड़े सभी लोग खुशी और आनंद से रह पा रहे हैं। तो इसलिए कि मैं हूँ। मैं यानी कि हवा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो हमें हवा यहाँ पर हवा की बात हो रही है। तो हवा हमें क्या कहती है कि ये जो पृथ्वी है, ये जो सारा संसार है, वहाँ पर कौन? तो कि हम यानी कि आप यानी कि हम और बच्चे और दूसरे जो हम बच्चे हैं वो और छोटे बड़े और दूसरे जो छोटे बड़े सभी लोग क्या होते हैं? तो वो खुशी और आनंद से रह पा रहे क्योंकि हवा हमारे आसपास है। आप हैरान होकर सोच रहे होंगे क्यों भला? क्या कह रही है हवा? तो हवा कहती है कि आप छोटे बड़े जो सब खुश आनंद में हैं तो उसकी वजह मैं हूँ। आप इसलिए हैरान होकर यानी कि चकित होकर सोच रहे होंगे कैसा भला कैसे हो सकता है? पृथ्वी पर तो इतनी सारी चीज़ें हैं तो भला मेरा होना इतना ज़रूरी क्यों है? तो हवा कहती है कि आप इतने हैरान होकर सोच रहे होंगे कि पृथ्वी पर तो और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भला मेरा इतना ज़रूरी क्यों है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपनी नाक को जरा उंगली से दबाओ तो घुटन महसूस होने लगेगी ना। क्या कहा है? तो हवा कहती है कि अगर आपको मेरी अहमियत जाननी है तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी जो 2 उंगलियां हैं अपने नाक को जरा उंगलियों से दबा दो, यानी कि अपनी उंगलियों को ऐसे नाक से थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। तो आपको थोड़ी देर बंद करोगे तो आपको घुटन जैसा महसूस होने लगेगा, यानी कि सांस ना ले पाना, घुटन होना यानी कि सांस ना ले पाना। तो आपको कैसा लगेगा? जब आप अपनी 2 उंगलियों से ऐसे नाक बंद कर दोगे तो आपको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होगी और घुटन होने लगेगी। तो आपको कैसा लगेगा? तो हवा कैसी होती है? तो हवा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोक देते हैं तो हमें घुटन यानी कि सांस न ले पाना जैसा महसूस होने लगता है। क्यों भला? इसलिए कि सांस लेने में आप सभी लोग जीवित हैं। क्यों भला ऐसा होता है? तो इसलिए कि हम सांस लेने के लिए हमें सबसे ज़रूरी हवा होती है। इसलिए सांस लेने से आप सभी लोग जीवित रहते हैं, यानी कि हम जब सांस लेते हैं, हम जब हवा अपने अंदर लेते हैं तो ही हम जीवित रह सकते हैं। अगर हम सांस को रोक लेते हैं तो हमारा जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब हम सांस लेते हैं तभी हम लोग जीवित रह सकते हैं। सांस रुकते ही दम निकलने लगता है। अब जब हम हमारी सांस रोक लेते हैं तो क्या होता है? तो जब हम श्वास थोड़ी देर के रोक लेते हैं तो जैसे हमारा दम निकल जाता हो ऐसा हमें महसूस होने लगता है। अब भला सोचो, सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? अब आप सोच के बताओ मुझे कि हमें सांस लेने की किसकी ज़रूरत है? मेरी ना। ऐसा कौन पूछ रहा है? तो हवा हमें पूछती है कि आप ज़रा सोचो कि आपको सांस लेने में किसकी ज़रूरत होती है? तो हमें हवा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर क्या कहती है हवा कि मेरी ज़रूरत होती है ना आपको।
तो अब समझ गए मैं कितनी ज़रूरी है। अब आपको समझ में आ गया कि हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसलिए जब मैं चलती हूँ तो सबको अच्छा लगता है। तो हवा क्या कहती है कि जब मैं आपके आसपास लहराती यानी कि चलती हूँ तो आपको अच्छा लगता है। जब मैं कुछ रुक सी जाती हूँ तो सबको घबराहट सी होने लगती है। अगर हमें किसी बंद कमरे में छोड़ दिया जाए जहाँ पर हवा रुक जाती है तो आपको कैसे घबराहट से होने लगती है। तो हवा कहती है जब मैं थोड़ी सी मंद यानी कि थोड़ी सी धीमी हो जाती हूँ तो आपको घबराहट सी होने लगती है। जब मनुष्य ने मेरी तेज वेग और शक्ति को महसूस किया तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह भी आया कि अगर हम इसका कुछ फ़ायदा उठा लें तो फिर उसे बड़े से बड़े काम चुटकियों में हो सकते हैं। क्या कहती है हवा कि जब मनुष्य ने देखा कि हवा का वेग तेज यानी कि हवा के कितनी तेज चलती है और उसकी शक्ति को महसूस किया तो उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि अगर इसका कुछ फ़ायदा उठा लिया जाए तो उससे हम बड़े से बड़ा काम चुटकियों में कर सकते हैं। चुटकियों में करना यानी कि तुरंत हम कर सकते हैं। तो जब मनुष्य ने देखा कि हवा इतनी तेज़ चलती है और उसका वेग बहुत ही ज़्यादा होता है और उसकी शक्ति बहुत बड़ी होती है तो उसने क्या सोचा, तो उसने सोचा कि हम उसका फ़ायदा उठाकर उसके कुछ काम कर सकते हैं, जिसके कुछ कारण ऐसे हैं कि हम चुटकियों में कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर मेरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैसी पुक पुक पवन चक्कियाँ चलती है और उनसे कैसा बढ़िया आटा पिसता है। तो मनुष्य ने क्या किया, तो जो मनुष्य ने तो उनकी हवा की जो तेज गति थी उसका उपयोग करके पहाड़ों पर जो बड़ी तेज़ी से जब हवा चलती है तो उसकी शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने पवन चक्कियाँ बनाई। और पवन चक्कियों से क्या होता है, तो पवन चक्कियों से बढ़िया आटा पिसा जाता है बिना किसी बिजली या मोटर के। तो क्या होता है, तो मनुष्य ने क्या किया, तो मनुष्य ने हवा की तेज शक्ति का उपयोग करके पहाड़ों पर पवन चक्कियाँ लगाई और उससे बढ़िया आटा पिसा जाता है बगैर किसी इंजन या बिजली के मोटर के। बस मेरी शक्ति के प्रयोग से ही बड़े बड़े काम अपने आप होने लगते हैं। क्या होता है, तो जब पवन चक्कियाँ चलती है तो उसमें से जो बिजली उत्पन्न होती है उससे वो कैसे चलती है, तो उसमें कोई हमें इंजन या बिजली की या मोटर की कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं होती और खाली पवन की जो शक्ति है उससे ही हम बड़े बड़े काम आसानी से अपने आप होने लगते हैं। वैसे बहुत लोग हैं जो भले ही रात दिन मुझ में सांस लेते हो लेकिन कभी महसूस नहीं करते कि मेरी बाहें कितनी बड़ी है और मेरी शक्तियाँ कितनी विशाल हैं। तो क्या कहती है हवा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम आसपास की जो हवा चलती है दिन रात उनको महसूस भी होता है कि उनसे ही उनकी सांसें चलती है, लेकिन वो महसूस नहीं कर पाते कि जो हवा है उसकी बाहें कितनी बड़ी है और उसकी शक्तियाँ कितनी विशाल और हमें ज़रूरी है। इसी से तो दुनिया में बड़े बड़े काम होते हैं। हवा से क्या होता है, तो हवा से ही दुनिया के जो बड़े बड़े काम हैं वो होते हैं। आपने चिड़ियों को तो उड़ते देखा होगा। क्या कहती है हवा कि आपने कभी चिड़ियों को उड़ते देखा है होगा, पर क्या आपको पता है कि चिड़िया मेरे कारण ही आसमान में उड़ पाती है। क्या आप लोगों को पता है कि जो चिड़िया है वो किसके कारण हवा में उड़ पाती है, तो जो हवा चलती है तभी वो आसमान में उड़ पाती है। मेरी शक्तियों को समझने के बाद ही उड़ने वाले गुब्बारे और हवाई जहाज बने हैं। चिड़िया और सारे पंखी क्या होते हैं, तो जो चिड़िया और सारे पंखी होते हैं वो हवा की वजह से ही आसमान में उड़ पाते हैं। जब हवा चलती है तो वो अपने पंख फैलाकर तभी वो आसमान में उड़ सकती है। और आपने कभी हवा की शक्तियों से क्या होता है, तो हवा की शक्तियों को समझने के बाद ही जब गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे उसके देखते ही हवाई जहाज बने। यानी कि जब हवा में गुब्बारे उड़ रहे हैं उसे देखकर दूसरे जो हवाई जहाज यानी कि जो विमान बने वो उससे ही बने हैं। कि वो किसकी शक्तियों से बने, तो हवा की शक्तियों को जानकर समझकर जो गुब्बारे उड़ रहे थे उससे ही हवाई जहाज बने हैं। यही नहीं,
जीवन के रोज़मर्रा के कामों में मैं कितनी मदद करती हूँ। क्या कहती है हवा कि ये तो और बात है कि इसके अलावा जीवन के रोज़मर्रा यानी कि रोज़ जो काम होते हैं रोज़मर्रा यानी कि रोज़मर्रा का अर्थ क्या होगा तो कि प्रतिदिन जो काम होते हैं उसमें भी मैं बहुत ही मदद करती हूँ। अच्छा, कभी अपनी साइकिल या पापा की मोटरसाइकिल के पहियों को हाथ लगाकर देखो। अच्छा, कभी आप अपनी साइकिल या आपके पापा की कोई मोटरसाइकिल हो उसके पहियों को कभी हाथ लगाकर देखना। आपको क्या करना है, अगर आपको हवा की मदद क्या होती है वो जानना है तो आपकी जो साइकिल होती है या आपके पापा की जो मोटरसाइकिल, आपके पापा जो आपकी मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो स्कूटर हो, उसको कभी उसका जो पहिया होता है उसको कभी तुम हाथ लगाकर देखना। यह कितना सख्त है, इसलिए सड़कों पर क्या फास्ट से दौड़ता है। आप क्या करोगे तो आपकी जो साइकिल और आपके पापा की जो मोटरसाइकिल के जो पहिए होते हैं उसको कभी आप हाथ लगाकर देखोगे तो वो कितने ही सख्त होते हैं। और वो सख्त होते हैं, उनमें जब वो हवा भरी जाती है इसलिए वो सख्त होते हैं और इसीलिए वो सड़कों पर इतने फास्ट दौड़ते हैं। मगर भाई भूलना मत, इनके अंदर तो मैं ही मौजूद हूँ। वो जो पहिए होते हैं उसके अंदर कौन होता है तो उसके अंदर हवा होती है, इसीलिए हमारे जो पहिए होते हैं वो फास्ट चलते हैं। अगर कोई आपकी शरारती दोस्त पहिए में मौजूद मुझे निकाल दे तो पहिया फुस हो जाएगा। फिर उससे चलाकर देखना वह चलेगा क्या। अगर आपको देखना हो तो कभी वो आपकी जो साइकिल हो उसकी हवा निकाल देना और उसके हवा निकलते ही वो पहिया कैसा हो जाता है, वो पिचक जाता है, फुस हो जाता है। तो फिर वो उसे चलाकर देखना वो बिल्कुल चल नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको हवा को महसूस करना हो कि हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है तो आपके पास जो साइकिल हो उसके पहिए का हवा को आप एक बार निकाल कर देख लेना कि वो पहिया कैसे फुस हो जाता है और फिर वो चल नहीं पाता। तो हमारे जो वाहन है उसे चलाने के लिए भी हमें हवा बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तक कि मेरे बिना गेंद, फुटबॉल या वॉलीबॉल हो सब बेकार है। यहाँ तक क्या है तो हम जो खेल खेलते हैं, जो हमारी गेंदें होती है, जो हमारे बॉल होते हैं, जो चाहे फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, उसे हमें खेलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। अगर जो उसमें हवा ना हो तो वो सब बेकार है, वो हमारे किसी काम के नहीं रहते। मेरे कारण ही वे फूली फूली रहती है। हवा के कारण कैसी रहती है तो जो बॉल होती है फुटबॉल और वॉलीबॉल और दूसरी जो गेंदें होती है वो हवा के कारण ही फूली फूली और गोल मटोल रूप ऐसा होता है। उनका रूप कैसा होता है तो जब हवा उनमें भरी जाती है तो उनका जो रूप होता है वो गोल मटोल रूप सा हो जाता है। उनका गोल मटोल रूप ऐसा होता है कि आप सब बच्चों को ललचाता है। बॉल का गोल मटोल रूप कैसा होता है तो जो बॉल का गोल मटोल रूप होता है वो सभी बच्चों को उसके ओर ललचाता है, उसकी ओर आकर्षित करता है। इतना ही नहीं, मेरे बिना संगीत की दुनिया में भी बड़ी खाली खाली और उदास होती है। संगीत के वाद्यों में से मुझ में तरंग पैदा होती है और फिर वे देखते संगीत के सुरों में ढल जाती है। क्या होता है, इसके इतना ही नहीं, वो क्या है तो जो संगीत की दुनिया में बड़ी बड़ी खाली खाली और उदासी हो जाती है। अगर हवा ना होती तो संगीत वाली जो दुनिया है वो बड़ी ही खाली खाली और उदासी हो जाती है। संगीत में कैसे होता है तो संगीत के जो वाद्य यानी कि संगीत के जो वाद्य होते हैं, जो बाजा होते हैं, उसमें जो हवा जाती है तो उसमें तरंगें पैदा होती है और तरंग पैदा होती है तो उसमें से संगीत के सुरों में ढल जाती है और तरंगें जब उसमें पैदा होती है तो उसमें से संगीत के सुरों में वो ढल जाती है। मगर भाई इससे भी ज़रूरी एक बात तो छूट ही गई। आप अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भैया या दादी से बात करते हो और आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हैं। यह भी इसलिए होता है क्योंकि आपके और उनके बीच में मैं मौजूद होती हूँ। क्या कहती है हवा कि मगर आप इससे बहुत ही ज़रूरी बात तो छूट ही गई कि आप जब अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा, भैया या दादी के साथ बातचीत हम करते हैं तो आपस में एक दूसरे से बात सुन लेते हैं
तो उसके लिए क्या होता है, तो जो हवा हमारे आपस में होती है, बीच में होती है, तभी हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं और उनकी बात सुन पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दिन रात की आपके साथ ही हो। इसमें कोई शक नहीं है कि हवा जो है वो दिन रात आपके साथ होती है। यानी कि इसमें कोई शक यानी कि आपको इतना संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं दिन रात आपके साथ ही रहती हूँ। आपके साथ साथ पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ भी मेरे दोस्त हैं। क्या कहा है, हवा क्या कहती है कि आप जैसे मेरे दोस्त हो। इसके साथ साथ ये जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ हैं वो भी हवा की दोस्त हैं, जो हमेशा मुझे शुद्ध रखने में अपना सहयोग देते हैं। तो जो क्या है, तो जो पेड़ पौधे और जो वनस्पतियाँ हैं वो हवा के दोस्त हैं, जो उसे हमेशा शुद्ध रखने में अपना सहयोग देते हैं। पर अफसोस इधर उधर लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। पर अफसोस की बात क्या है, तो अफसोस की बात है कि खेद की बात है कि आजकल क्या होता है, तो ये जो लोग हैं वो कई तरह से इधर उधर से हवा को प्रदूषित यानी कि दूषित कर रहे, गंदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो मैं सांस लेने लायक भी नहीं रही। अब हवा प्रदूषित हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तो कई जगह पर ऐसा भी हो गया है कि वहाँ पर हमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अगर यही स्थिति रही तो कुछ समय बाद यह धरती लोगों के जीने लायक नहीं रहेगी। अगर हम ऐसे ही हवा को प्रदूषित यानी कि दूषित, गंदा करते रहे तो ऐसा भी समय आएगा कि ये जो धरती है वो लोगों के जीने लायक नहीं रहेगी। खुशी की बात है कि अब सारी दुनिया में पर्यावरण की चेतना आती जा रही है। पर खुशी की बात क्या है, तो आजकल लोग जागरूक हो चुके हैं। ये खुशी की बात है कि अब जो सारी दुनिया है वो पर्यावरण यानी कि चारों ओर का जो माहौल है उसके लिए चेतन यानी कि जागरूक हो रही है। आज के नन्हे बच्चे भी सचेत और जागरूक हो रहे हैं, तभी कल की दुनिया सचमुच सुंदर होगी। आजकल के नन्हे बच्चे क्या है, तो आजकल के जो नन्हे बच्चे वो सचेत यानी कि सावधान या सजग जागरूक हो रहे हैं, तभी कल की दुनिया सचमुच अब सुंदर होगी। आजकल के बच्चे जो सचेत और जागरूक हो रहे हैं, जो सावधान हो रहे हैं कि हवा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, उसे शुद्ध करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, उसके लिए जो बच्चे सचेत हो रहे हैं वो उससे दुनिया सचमुच सुंदर होगी। चलो इतनी बातें हो गई, अब मुझे हंसकर विदा दो ताकि मैं थोड़ा बगीचों में जाकर फूलों को खिलाऊं तथा चिड़ियों और तितलियों का मन बहलाऊं। अब हवा क्या कहती है कि अब बहुत सारी बातें अब हो चुकी है, अब मुझे हंसकर तुम विदा दो ताकि मैं थोड़ा बाग बगीचों में जाकर फूलों को खिलाऊं। हवा जब चलती है तो क्या होता है, तो जो बगीचों में फूल खिलते हैं वो हवा की वजह से खिलते हैं और चिड़ियों और तितलियों का मन बहलाओ। हवा क्या करती है, तो वो कहती है कि अब मैं जाती हूँ और बाग बगीचों में फूलों को खिलाती हूँ और चिड़ियों और तितलियों का मन बहलाती हूँ। आखिर इसी से तो हमारी दुनिया सुंदरता आती है। आखिर से ही क्या होता है, इससे ही हमारी जो दुनिया है वो और भी सुंदर हो जाती है। तो ये जो हवा की आत्मकथा है वो हमें क्या बताती है कि वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और उसे शुद्ध करने में कौन कौन से लोग अपना दोस्त, उसके जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ दोस्त हैं वो उसे शुद्ध रखने में कितना सहयोग देते हैं, वो हमें इस अपनी आत्मकथा के द्वारा हमें हवा बताती है। तो हमें हवा के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें हवा के लिए बहुत ही सारे पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ उगानी चाहिए, जिससे क्या है वो शुद्ध होती रहे और वो ऐसे ही हमारे लिए आगे काम करती रहे। और कितनी ज़रूरी हवा होती है वो हमें यहाँ पर इस आत्मकथा के द्वारा पता चल रहा है। तो ये जो हमारी हवा की आत्मकथा है वो यहीं पर पूर्ण होती है। अब हम पढ़ेंगे शब्द के अर्थ। उसमें हमारे पाठ में से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला शब्द है हमारा हैरान। हैरान का अर्थ होगा चकित, घुटन का अर्थ होगा सांस न ले पाना, वेग तो तेजी, चुटकिया तो तुरंत, रोजमर्रा यानी कि प्रतिदिन, वाद्य तो बाजा, शक तो संदेह, अफसोस तो खेद, प्रदूषित तो गंदा, पर्यावरण तो चारों ओर का माहौल, सचेत तो सावधान। ये जो हमारे सारे शब्द के अर्थ हैं वो हमने शब्द के अर्थ और जो हमारी हवा
आत्मकथा मैं हवा हूँ की आत्मकथा है वो यहीं पर पूर्ण होती है। अब हम पढ़ेंगे पाठ 15 मैं हवा हूँ की आत्मकथा का आगे का हमारा अभ्यास। उसमें सबसे पहले आएगा पाठ से, तो उसमें क्या आएगा, तो उसमें आएगा पहले आएगा मौखिक। तो मौखिक में क्या है, मौखिक में हमें कुछ प्रश्न पूछे गए जिसके उत्तर हमें देने हैं। तो पहला है हमारा, हमें सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो उसका उत्तर आएगा कि हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। क्या आएगा उत्तर, तो कि हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। 2, पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ हवा को क्या सहयोग देते हैं। तो इसका उत्तर आएगा कि पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ हवा को शुद्ध रखने में सहयोग देते हैं। तो क्या आएगा उत्तर, कि जो पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ होती है वो हवा को शुद्ध रखने में अपना सहयोग देते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिखित। उसमें आएगा प्रश्न नंबर 1, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर भी हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क, सबको घबराहट कब होने लगती है। तो उसका उत्तर आएगा कि सबको घबराहट हवा कुछ रुक सी जाती है तब होने लगती है। क्या आएगा उत्तर, कि सबको घबराहट हवा कुछ रुक सी जाती है तब होने लगती है। हवा को बाहर निकाल देने पर पहिए की हालत कैसी हो जाती है। तो इसका उत्तर आएगा कि हवा को बाहर निकाल देने पर पहिए की हालत कुछ फुस सी हो जाती है। क्या होगा, तो इसका उत्तर आएगा कि हवा को बाहर निकाल देने पर पहिए की हालत फुस सी हो जाती है। जब हम हमारे पहिए से हवा निकाल देते हैं तो वो जो पहिए होते हैं वो बिल्कुल पिचक जाते हैं, फुस हो जाते हैं। ग, बच्चों को फुटबॉल का कौन सा रूप अच्छा लगता है। तो उसका उत्तर आएगा कि बच्चों को फुटबॉल का गोल मटोल रूप अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है, तो बच्चों को फुटबॉल का गोल मटोल रूप अच्छा लगता है। हवा में तरंगे किससे पैदा होती है। तो उसका उत्तर आएगा कि हवा में तरंगे संगीत के वाद्यों से पैदा होती है। किसमें से हवा के तरंगे पैदा होती है। तो उसका उत्तर आएगा कि हवा में जो तरंगे संगीत के जो वाद्य है उसमें से पैदा होती है। प्रश्न नंबर 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ पर क्या करना है हमें, तो यहाँ पर हमें खाली जगह दी गई है, तो इसमें हमें 2 उत्तर दिए गए हैं। उसमें से जो सही उत्तर है उस उत्तर को लिखकर हमें जो खाली स्थान है उसे भरना होगा। तो पहला है, सांस लेने में हम सभी खाली जगह रहते हैं। सांस लेने से हम सभी खाली जगह रहते हैं, खुश या जीवित। तो इसमें से क्या आएगा कि सांस लेने से हम सभी खाली जगह रहते हैं, उसमें क्या आएगा, खुश या जीवित। तो उसमें से आएगा हम जीवित, कि सांस लेने से हम सभी जीवित रहते हैं। पहाड़ों पर हवा की शक्तियों से खाली जगह चलती है, गाड़ियाँ या पवन चक्कियाँ। तो इसमें से क्या आएगा, तो कि पहाड़ों की शक्तियों से पवन चक्कियाँ चलती है। तो यहाँ पर आएगा पवन चक्कियाँ। तो क्या आएगा पूरा, कि पहाड़ों पर हवा की शक्तियों से पवन चक्कियाँ चलती है। पेड़ पौधों और वनस्पतियाँ हवा के खाली जगह है, दोस्त या दुश्मन। तो क्या आएगा इसमें, तो उसमें आएगा दोस्त, के पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ हवा के दोस्त हैं। क, एक दूसरे से बात करने और सुनने में हवा खाली जगह होती है, रुकावट या सहायक। यहाँ पर आएगा सहायक, कि एक दूसरे से बात करने और सुनने में हवा सहायक होती है। तो पहले में क्या आएगा, कि सांस लेने से हम सभी जीवित रहते हैं। पहाड़ों पर ही हवा की शक्तियों से पवन चक्कियाँ चलती हैं। पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ हवा के दोस्त हैं, एक दूसरे से बात करने और सुनने में हवा सहायक होती है। अब हम पढ़ेंगे आगे का हमारा व्याकरण। तो व्याकरण में सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, तो उसमें सबसे पहले आएगा हमारा श्रुत लेख के लिए शब्द, यानी कि सुंदर लेखन के लिए शब्द। तो उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, तो उसमें आएगा पृथ्वी, जरूरी, शक्ति, चिड़िया, साइकिल, सख्त, शुद्ध, पर्यावरण।
तो ये जो सारे शब्द है वो हमें लिखने और पढ़ने दोनों हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। सीखें, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहा गया है? तो जो शब्द हमें दिया जाए और उससे ही बिल्कुल मिलता जुलता अर्थ वाला दूसरा शब्द हो उसे समानार्थी शब्द हम कहते हैं। इन शब्दों से समानार्थी शब्द बॉक्स में से चुनकर लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों? तो हमें यहाँ पर जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं उसे हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए उसके समानार्थी शब्द यहाँ से ढूंढकर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो उसमें कौन से शब्द है? तो उसमें है संसार, पवन, पुष्प, धरती, सुमन, वायु, जगत, तारा। तो ये जो सारे के सारे जो शब्द है उसे हमें यहाँ पर चुनकर लिखना है। तो हवा का समानार्थी शब्द क्या आएगा? तो वायु, पवन, दुनिया का संसार, जगत, पृथ्वी का धरती, धरा, फूल का पुष्प, सुमन। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ से जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं उसे चुनकर हमें यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसमें लिखने हैं। तो हवा का होगा वायु, पवन, दुनिया का होगा संसार, जगत, पृथ्वी का होगा धरती, धरा, फूल का पुष्प, सुमन। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। इन शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। इन शब्दों के क्या करना है? तो हमें यहाँ पर बहुवचन के शब्द दिए गए हैं उसको हमें एक वचन के रूप में लिखना होगा। तो क उंगलियाँ का होगा उंगली, बाहें का होगा बाह, शक्तियाँ का शक्ति, सांसें का सांस, चिड़िया का चिड़िया, सड़के का सड़क। तो इसी प्रकार से हमें जो बहुवचन के रूप दिए गए हैं उसे हमें एक वचन के रूप में लिखना है। तो उंगलियाँ का उंगली, बाहें का बाह, शक्तियाँ का शक्ति, सांसें का सांस, चिड़िया का चिड़िया, सड़के का सड़क। तो इसी प्रकार से हमें सारे शब्द लिखने होंगे। प्रश्न नंबर 4। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? तो हमें यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है जिसके 3 उत्तर दिए गए हैं। उसमें से जो आपको सही उत्तर लगता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मन को बहलाने का अर्थ है मन में घमंड करना, मन को खुश करना, मन का चंचल होना। इसमें से हमारा क्या आएगा कि मन को बहलाने का अर्थ है मन में घमंड करना, मन को खुश करना या मन में चंचल होना। तो उसमें आएगा मन को खुश करना। तो सही उत्तर आएगा हमारा यहाँ के मन को खुश करना। इनमें शुद्ध शब्द है महसूस, महसूस या महसूस। तो इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द महसूस है? तो जो महसूस है वो हमारा शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर आएगा ये वाला कि इनमें से शुद्ध शब्द है महसूस। इन शब्दों के जोड़ों में विलोम शब्द है। इन शब्दों के जोड़ों में कौन सा शब्द विलोम शब्द है? गोल मटोल, रात दिन, पेड़ पौधे। तो क्या आएगा? तो जो रात दिन वो हमारा विलोम शब्द का जोड़ा है। तो यहाँ पर आएगा सही का उत्तर आएगा रात दिन में। तो यहाँ क्या आएगा? तो मन बहलाना का अर्थ होगा मन को खुश करना। इनमें से शुद्ध शब्द में आएगा तीसरा वाला महसूस। और इनमें से शब्दों के जोड़े में विलोम शब्द है दिन रात। तो इसी प्रकार से जो हमें हवा हूँ का जो अभ्यास और व्याकरण जो है वो यहीं पर पूर्ण होता है। थैंक यू बच्चों।